करूँगा भारत के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ये ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुराना देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि पवित्र है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य जिसके जो प्रथम आचार्य थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। धन्यवाद। परिषद की पत्रिका दार्शनिक त्रैमासिक के 2020 और 2021 के अंकों का लोकार्पण यहाँ पर उनके संपादक महोदय से डॉक्टर ज्योति शंकर जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि वे मंच पर आएँ और लोकार्पण करें। अब मैं कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य आचार्य से 108 से कृष्णमणि महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे आकर आशीर्वाद दें। कृष्णमणि जी महाराज। पूर्णं ब्रह्म सनातनं परतमं श्यामं श्रीकृष्णं विभुं श्रीश्यामादिसखी समूहसहितं धाम्नि स्वयं संस्थितं शास्त्रेत्वेन चराचरस्य जगतः कूटस्थरूपस्य तं पूर्णं समर्पयामि सततं प्रेम्णा प्रणामाञ्जलिं तं पूर्णं समर्पयामि सततं प्रेम्णा प्रणामाञ्जलिम्। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के इस विशेष अधिवेशन में आज शुभारंभ में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए, जिनका आशीर्वचन भी हम सब ने श्रवण कर लिए हैं, ऐसे परम आदरणीय महंत श्री देव प्रसाद जी महाराज श्री, आज के सारस्वत अतिथि और सागर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आदरणीय डॉक्टर बलवंत जानी जी,
इस समग्र अधिवेशन के त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधान सभापति प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ जी, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी, महामंत्री श्री दुबे जी और आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी सारस्वत जन एवं महानुभाव विद्वान विदुषी जन, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, मुझे भी अखिल भारतीय दर्शन परिषद का परिचय थोड़े दिनों से ही हुआ। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि भारतीय दर्शन को हिंदी भाषा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए इस दर्शन परिषद की स्थापना हुई। हमारे देश की एक विडंबना रही है, उसके अनेक कारण भी हैं। हमारे अनेक ऐसे विद्वान हैं, वो दर्शन पढ़ते हैं, किंतु भारतीय दर्शन को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हिंदी में अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित करके प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारे देश की एक विडंबना बनी है। तो इसको दूर करने के लिए दर्शन परिषद, अखिल भारतीय दर्शन परिषद ने जो कार्य किया, इसका गठन ही इसके लिए हुआ है, ये जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। इसलिए सर्वप्रथम मैं भारतीय दर्शन परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जो पूरे विश्व में लोगों को ज्ञात ही नहीं था कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, जीवन क्या है, किसके लिए हम हैं या हम कौन हैं, इस विषय में विश्व को कोई ज्ञात नहीं था। तो उस समय इस भूमि में, भारत भूमि में अनेक ऋषि महर्षि जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया, ब्रह्म का अनुभव किया, ब्रह्मानंद का अनुभव किया और उन्होंने जीवन क्या है इसको बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। उस संदर्भ में चर्चा विचारणाएं, ऐसे आध्यात्मिक सत्र, वर्षों चलने वाले सत्र चला करते थे। तो याज्ञवल्क्य के सत्र की बात करें, राजा जनक के वहाँ, तो अथवा तो नैमिषारण्य के सत्र की बात करें, तो ऐसे सत्र तो हमारे यहाँ पर चलते रहे हैं। बहुत बड़ा चिंतन हुआ है, जीवन क्या है, जीविका क्या है, इसको इतनी स्पष्टता से हमारे यहाँ पर बताया है। उसको दूसरे लोगों ने अपनी दृष्टि से ढालने का प्रयत्न किया और उन्होंने जो कुछ बताया उनकी भाषा में, जिस प्रकार से उन्होंने समझा होगा,
अथवा वे हमें जिस रूप में समझाना चाह रहे होंगे तो हम उसको पढ़ कर के गौरवान्वित हों तो ये हमारे गौरव का विषय नहीं है। लगभग 1000 वर्ष से, वैसे तो अधिक हुए हैं, करीब लगभग 1200 वर्ष हुए हैं। अनेक 1200 वर्षों से अनेक आक्रांताओं ने सनातन धर्म और संस्कृति एवं परंपराएं उन पर आक्रमण किया। जब अंग्रेजों ने सत्ता संभाली तो उन्होंने तो सुनियोजित रूप से हमारी परंपराओं को तोड़ने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए हमारे दर्शन की बातें भी की, तो अपने चश्मे पहन करके की। उसका एक अभी का उदाहरण मैं आपको दूं। अभी भारत आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है। उसके संदर्भ में कौन सी संस्था है, वर्ल्ड बैंक और वो दूसरी एक संस्था है जो नहीं, वो एकदम उसमें से निकल गया। अभी ये जैसे विश्व बैंक है और दूसरा ना वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, हाँ IMF, हाँ IMF ने अभी भारत का मूल्यांकन किया और थोड़े दिन पूर्व ही रिपोर्ट प्रकाशित किया कि भारत द्रुत गति से अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। तो स्पेन के एक पत्र में तो इसका मजाक करते हुए एक व्यक्ति को साधु का वेश बना करके बैठाया और उसमें वो बीन बजा रहा है और एक पिटारे से तो सांप निकल करके उसके ग्राफ में, वो जैसे अर्थव्यवस्था के ग्राफ आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ रहा है। तो ये लोगों की सोच है, पश्चिम के लोगों की ऐसी सोच है जहाँ न तो समाज व्यवस्था के संदर्भ में कोई विचारधारा है, न परिवार की कोई विचारधारा है। पूरे विश्व में 2 विचारधाराएं आज विश्व को प्रभावित कर रही है पश्चिमी क्षेत्र में। तो उनमें से एक यूरोप के दर्शन के आधार पर प्रभावित है। तो यूरोप का दर्शन है, तो यूरोप की संस्कृति है वो प्लूटो के आधार पर चलती है। जिनको परिवार के विषय में उनको पता भी नहीं है। और दूसरी विचारधारा है इस्लाम की। तो जिन्होंने, वैसे तो ये सारे ही एक ही विचारधारा के हैं। तो मोसेस से लेकर के प्रोफेट मोहम्मद तक के जितने विचारक हैं वो सारे एक ही विचारधारा के। फिर भी वर्चस्व आज दुनिया में उन लोगों का है। तो उनको आहार विहार के संदर्भ में ही ज्ञात नहीं है और वे भारत की प्रगति को भी तो किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं,
तो हमें देखने की आवश्यकता है। जब भारतीय दर्शन पर विचार करते हैं तो वैसे तो दर्शन दर्शन ही होता है। ये तो पश्चिम के लोगों ने ही तो वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी ऐसा करके माना। दर्शन तो दर्शन ही होता है। तो जिससे दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे दिखता हो, तो आत्मा ये देखने वाली है और आत्मा को ही देखना चाहिए, ऐसा हमारा वैदिक अभिमत है। इस बात को अखिल भारतीय दर्शन परिषद आगे बढ़ा रहा है, विशेष रूप से हिंदी में। तो मैं पुनः आप सबको साधुवाद देना चाहूँगा। अभी बहुत सी बातें हुई। भारत हमेशा सदैव के लिए, सदैव से ही विश्व गुरु रहा है, आज भी है और भविष्य में भी वो रहेगा। किंतु आज हम ऐसे समय में, ऐसे कालखंड में हैं, ये संक्रमण का काल है। तो एक कालखंड था तो जिसमें चारों तरफ से भारतीय विचारों को दबाया जा रहा था। अब पूरी दुनिया भारतीय विचारों को स्वीकार करने के तरफ में जा रही है। इस संक्रमण कालखंड में हम लोग हैं। तो जैसे देवप्रसाद जी महाराज श्री ने बात कही कि दर्शन हमारा बड़ा सरल है। हाँ, प्रस्तुति कहीं कहीं क्लिष्ट रूप में रही है, वो भाषा के माध्यम से भी हो सकती है। तो मीमांसा की भाषा है, व्याकरण की भाषा है, वो थोड़ी क्लिष्ट अवश्य रही है, किंतु दर्शन हमारा बड़ा सरल है। हमारे जितने भी मूल ग्रंथ हैं बड़े सरल हैं। उनकी व्याख्या हुई, उनके भाष्य हुए, तो भाष्यों में फिर काफी कुछ पांडित्य आया। तो जहाँ पांडित्य आ जाता है तो वहाँ पर फिर क्लिष्टता भी आ जाती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से देखा, फिर भी जिन जिन महापुरुषों ने इस पर श्रम किया है तो उन सब का श्रम है वो बड़ा प्रशंसनीय रहा है। जैसा जैसा समय आया होगा उस प्रकार से ये परिवर्तन रहे होंगे। आज समय ये है कि हम हमारे तत्व चिंतन को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को बड़े सरल शब्दों में लोकभोग्य बनाने का प्रयत्न करें। तो इसके लिए आप सब प्रयत्नशील हैं और आप इस संस्था के आतिथ्य में यहाँ पर पधारे हैं, तो मैं आप सबका स्वागत भी करना चाहूँगा और आपका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। अभी जो भी सत्र आगे चलने वाले हैं सब आप सब ने सुनिश्चित किए हैं, तो उसके अनुसार चलेंगे। और भविष्य में भी तो हम लोग ऐसा कुछ सोच बनाएं, वैसे तो है ही आप सबके, कि जो गहन से गहन और सरल से सरल, अणुरणीयान महतो महीयान, इसको बड़े सरल शब्दों में, सरल व्याख्या के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और हमारी ये पीढ़ी तो ये चिंतनशील बने। तो इनका ध्येय अभी अर्थोपार्जन में है, जीवन के विषय में कम है, जीविका के विषय में ज़्यादा है। जीविका की आवश्यकता अवश्य है,
किंतु तो ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र अभी अभी हम लोगों ने पूर्व वक्ता से सुना, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तो जीविका में भोग की बात आएगी, किंतु त्यागमय वृत्ति से यदि कोई भोगता है तो फिर वो आनंद का अनुभव कर सकता है। वही ईशावास्यम इदम सर्वम, तो इस सर्वत्र परमात्मा को देख सकता है, परमात्मा की सत्ता को देख सकता है। तो इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमारी पीढ़ी को तो हमें सरल और सुगम बनना और सहज बनना अति आवश्यक है। तो आप लोग इस दिशा पर अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह कृष्ण भक्ति परंपरा की संस्थाएं और संप्रदाय है। तो अभी तो हम थोड़ा सा निर्धारित समय से विलंबित हो रहे हैं, तो मैं अधिक नहीं कहूँगा कि श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में तो दर्शन को समग्र रूप से देखने का प्रयत्न किया कि एक ही रूप में जैसे अलग अलग प्रकार के दर्शन माने गए हैं, तो उनमें कोई तात्विक अंतर नहीं है। तो यदि हम समग्र रूप से देखेंगे तो उन सब में एक ही बात परिलक्षित होती है, एक ही ध्येय परिलक्षित होता है, उसको महत्व देने की आवश्यकता है। तो श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में उस प्रकार से समझाया है। महामती श्री प्राणनाथ जी की बात डॉक्टर जानी जी ने यहाँ पर बताई, तो उन्होंने तो पूरे विश्व की परंपराओं को जोड़ने का और उनमें एकत्व देखने का प्रयत्न होना चाहिए, उस बात पर भार दिया है। तो इस पर भी हम लोग बीच बीच में चर्चा करेंगे। तो अभी आरंभिक सत्र में आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जो भी प्रोफेसर्स यहाँ पर पधारे हैं, जो भी शोधार्थी यहाँ पर पधारे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप बड़ी शांति से त्रिदिवसीय कार्यक्रम में इसमें मग्न होकर के, आनंदित होकर के रसास्वादन करें और इस जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मैं महंत श्री 108 लक्ष्मण देव जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे आभार प्रदर्शित करें। लक्ष्मण देव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री 5 नवतनपुरी धाम क्रीड़ा मंदिर ट्रस्ट आयोजित अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 66वें अधिवेशन में जिनकी पावन निश्रा एवं आशीर्वाद है, ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य महाराज श्री, और आज की इस परिषद के प्रमुख अतिथि के रूप में जिनका पावन आगमन एवं सारगर्भित उद्बोधन हम सब ने श्रवण किए, ऐसे जामनगर के अत्यंत सेवाभावी संस्था
श्री आनंद बाबा सेवा आश्रम के महंत परम पूज्य परम वंदनीय श्री देवी प्रसाद जी महाराज, इसी तरह से आज जिनके पावन उद्बोधन हम सभी ने श्रवण किए, दर्शन परिषद का परिचय जिनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ, परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय में उद्बोधन दिया, अनेक सुंदर सुंदर बातें की। अभी मैं अधिक समय नहीं लूंगा। तो इसी तरह से प्रोफेसर सोहन राज तातड़ जी, जिनके द्वारा बहुत ही सुंदर कृष्ण विषय परिचय हमें प्राप्त हुआ। कृष्ण क्या है? कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक व्यक्तित्व है, हम सभी के अंदर निहित अंतश्चेतना है। आदि आदि गंभीर विषय हम सभी ने उनके द्वारा प्राप्त किया। और इसी तरह से सचिव जी द्वारा, अब मुझे क्षमा करना, नाम शायद उसमें भी लिखा नहीं था, तो परिषद द्वारा प्रदत्त विविध पुरस्कार एवं पुरस्कृत विभिन्न विभाग के विशिष्ट विद्वत जनों का सुंदर परिचय जिनके द्वारा प्राप्त हुआ, आदरणीय सचिव जी। इसी तरह से आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी द्वारा भारतीय दर्शन की विशिष्ट धारा का परिचय हम सभी ने प्राप्त किया। और धर्म की परिभाषा, प्रणाम की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा, ईश्वर गुरु आत्मा एक ही तत्व है, देहगत भेद है, आदि आदि गंभीर विषय का हमने सरल ढंग से श्रवण करने का हमें उनसे लाभ प्राप्त हुआ। इसी तरह से डॉक्टर बलवंत जानी जो सारस्वत अतिथि जी है, उनसे श्रवण करने का लाभ एक बहुत सुंदर लाभ होता है। उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म दर्शन, महामती जी की विश्व धर्म अवधारणा जैसे गंभीर विषय को कितने सरल शब्दों में, सरल ढंग से हम सभी के बीच उन्होंने प्रस्तुत किया। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, जैसे प्राणनाथ जी महाराज के सूत्रों को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इसी तरह से परम पूज्य परम वंदनीय श्री देव प्रसाद जी महाराज ने बहुत सुंदर उपनिषद आदि के सूत्र के माध्यम से और भारतीय धर्म दर्शन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, इसका कार्य किस प्रकार का होना चाहिए और जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति कितना सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किया। तो उन्होंने बहुत एक सुंदर कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे, पानी सभी में एक, जो प्राणनाथ जी महाराज ने जुदे जुदे नामे गावही, उसी का बहुत सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण देते हुए हम सभी को समझाया। अंतिम में परम पूज्य जगत गुरु आचार्य महाराज श्री ने हम सभी को आशीर्वाद देते हुए सभी यहाँ उपस्थित महानुभावों का स्वागत एवं धन्यवाद भी महाराज श्री ने व्यक्त किया, सबको आशीर्वाद प्रदान किया। अभी अधिक नहीं कहूँगा। मैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के इस प्रमुख स्थान आचार्य पीठ श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्ट मंडल की ओर से एवं संत सभा की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार ज्ञापन करते हुए अभी की सभा को विराम देते हैं। हार्दिक आभार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उद्घाटन सत्र यहाँ समाप्त होता है। भोजन तैयार है। भूख लगी सो कछो न सूझे, ध्यान ज्ञान सब रोटी में, ये तैयार है। और भोजनोपरांत फिर अगले सत्रों के लिए तैयारी